Good morning friends, welcome back to our YouTube channel Diligence Classes. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स करंट। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? तो आपको पता है करंट क्या होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई चार्ज फ्लो करता है तो उसे ही हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या होता है? हमारा करंट कहलाता है। ठीक है, तो आई करंट को जनरली हम लोग किस से डिनोट करते हैं? आई से। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज बाय टाइम। ओके, क्या हो गया? चार्ज बाय टाइम। देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाय टी। हम इसे ऐसे भी सिंबल से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला। I इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई टी। ओके, तो आप देखते हैं इसका SI यूनिट क्या होगा। तो SI यूनिट के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इसी के फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे? SI यूनिट को फाइंड करेंगे। दैट इज फॉर्मूला क्या है आपके पास? Q बाई टी। चार्ज का SI यूनिट कूलम, टाइम का SI यूनिट सेकेंड, और इसी कूलम पर सेकेंड को हमने क्या नाम दे दिया? एम्पेयर, दैट इज A। ओके, इसी चार्ज बाय सेकेंड को हमने क्या नाम दिया? एम्पेयर। ओके, और इट इज डिनोटेड बाय ए। एक्चुअली देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ये भी मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है। आपके पास कोई कंडक्टर है और वो कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है आपका। मान लीजिए ये इस तरह का कंडक्टर है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई पॉइंट है। ओके, तो यदि मान लीजिए कि इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, चार्ज का डायरेक्शन क्या है? ये है। तो आपसे पूछे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा? चार्ज का डायरेक्शन है आपका y2x। क्या है? y2x। यदि आपसे पूछे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको पता हो कि चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? करंट का होता है। दैट मीन्स ये। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? x to y। क्या हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन x to y। और इसी के लिए हम इसे कॉन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ओके, ये एक्चुअली होता नहीं है बट हमें मानना पड़ता है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम point A to B in time 1 second, find electric current। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? नंबर ऑफ चार्ज इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। देन I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ चार्ज into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम by time t। ओके, और इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं?
I इज इक्वल टू एन ई बाय टाइम टी। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्ज। तो करंट का आपके पास दो फार्मूला मिल गया, एक हो गया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और एक फार्मूला क्या मिल गया आपके पास, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। इन दोनों कंडीशन में आप करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ कुछ जो पॉइंट है वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए, एट एनी जंक्शन नेट इनवर्ड करंट is equal to net outward current ओके। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आइए देखते हैं। एक्चुअली बोल रहा है कि यदि किसी जंक्शन पे करंट को देखा जाए तो उस जंक्शन पे जितना इनवर्ड करंट होगा दैट मीन्स उतना ही आपका आउटवर्ड करंट होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई एक जंक्शन क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स कि मान लीजिए कि इस तरह से कोई ये देखिए, ये मेरा मान लीजिए कि इसमें 1 एम्पेयर करंट आ रहा है, इसमें 3 एम्पेयर करंट आ रहा है, इससे 2 एम्पेयर करंट आ रहा है। तो नेट जो करंट होगा यहाँ पे वो कितना होगा, ओके, नेट जो करंट होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है कि नेट करंट जो होगा वो कितना होगा। तो जितना हमारा नेट इनवर्ड करंट, जंक्शन पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका जंक्शन पॉइंट जहाँ की ये दोनों लाइन मीट कर रहा है, ठीक है। तो नेट इनवर्ड करंट कितना है, तो देखिए 3, 1 और 2, दैट इनवर्ड मींस जो करंट इसमें इंड्यूस्ड किया जा रहा है, मतलब इसमें डाला जा रहा है। तो नेट इनवर्ड करंट कितना हो गया, तो 1 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर प्लस 3 एम्पेयर, ओके। तो जितना हमारा नेट इनवर्ड करंट है उतना ही तो मेरा आउटवर्ड करंट होगा, दैट मींस 3 2 5 1 6 एम्पेयर। तो यहाँ से जो करंट रिलीज होगा वो कितना होगा, 6 एम्पेयर, ओके। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर हम उसी को बोलते हैं, वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसमें कि डायरेक्शन हो और क्या हो, डायरेक्शन के साथ साथ आपका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। डायरेक्शन भी हो और क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन तो हमें पता चल रहा है कि इस करंट का डायरेक्शन ये है, इस करंट का डायरेक्शन ये है और इस करंट का डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन भी मुझे मिल गया, मैग्नीट्यूड भी मुझे पता है कि ये 1 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर का मैग्नीट्यूड का करंट है। बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं है ये वेक्टर क्वांटिटी, जबकि आपको पता चल रहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्योंकि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इस सिस्टम में देखा जाए तो करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, बिकॉज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करता है, ये करंट फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो करंट इज क्या है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो क्या हो गया, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मेन जो कॉन्सेप्ट था हमको इस पॉइंट से समझना वो ये था कि करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ओके। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। सेकेंड कॉन्सेप्ट वो ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर, दैट मीन्स कि एक वायर दिया हुआ है, ओके। क्या दिया हुआ है आपके पास, एक वायर दिया हुआ है, वो वायर इस शेप में है, वो वायर किस शेप में है, इस शेप में। तो मान लीजिए ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है,
ये इसका इधर भी हो गया। तो अब मुझे ये बताएं कि यदि मैं इसमें 5 एम्पेयर का करंट को डालूं तो इससे जो करंट बाहर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा। तो आप बताएं मुझे, यदि मैं इस कंडक्टर में 5 एम्पेयर का करंट डालूं तो इससे जो बाहर आएगा करंट वो कितने एम्पेयर का आएगा। तो आप बता सकते हैं कि ये जो 5 एम्पेयर का करंट हमने डाला इसके अंदर, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा करंट का वो भी 5 एम्पेयर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि करंट जो है वो क्या कर रहा है, हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज करते जा रहा है, घटते हुए जा रहा है, ठीक है। फिर यदि ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे हमारा करंट डिपेंड करता तो या तो ये बढ़ जाता या तो ये क्या होता, घट जाता। बट मेरा जितना करंट मैंने डाला था उतना ही करंट मुझे आउटपुट में मिला। इसका मतलब करंट जो है हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो ये था आपका करंट का दूसरा कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेमी कंडक्टर। ओके, क्या है हमारा पॉइंट, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर होता क्या है, तो आपने पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा है कि इंसुलेटर क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि सेमी कंडक्टर क्या है। तो सेमी कंडक्टर क्या है, तो सेमी कंडक्टर क्या है, तो एक ऐसा कंडक्टर जो करंट को फ्लो करता भी है और करंट को फ्लो नहीं भी करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर। एक्चुअली ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी कंडक्टर में जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कभी ज्यादा भी होता है और कभी कम भी होता है। तो सेमी कंडक्टर में सेम केस होता है। कभी कभी सेमी कंडक्टर में क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और कभी कभी क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है। इसलिए ये कैसा, कभी कभी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कभी कभी ये नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ओके, तो सेमीकंडक्टर है क्या, तो those who large number of free charge but sometime which have a small number of free charge so it can be behave like a conductor or insulator. Okay, कभी कभी इसके पास इलेक्ट्रॉन के कमी होने के कारण क्या होता है, ये इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है। एक्चुअली देखिए सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि इसे हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट मीन सेमीकंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसे हम घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किसी भी सेमीकंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसे हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं एज आवर रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे हम लोग कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या है। तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या है, जर्मेनियम है ना। जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, और सिलिकॉन है। ओके, तो बहुत सारे सेमीकंडक्टर हैं, तो आप अच्छे से बुक में पढ़ लीजिएगा कि देखिएगा और भी एग्जांपल सेमीकंडक्टर का। तो हमें जो बात करना है यहाँ पे वो ये करना है कि सेमीकंडक्टर जो है, यदि कोई सेमीकंडक्टर प्योर होगा, दैट मीन्स कि प्योर सेमीकंडक्टर pure semiconductor has large number of free electron, free और impure। यदि हम impure की बात करें, impure semiconductor has quantity of quantities of free electron। ओके, तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट। तो सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं, जिसमें कि लार्ज नंबर, और कभी कभी क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, कभी कभी फ्री इलेक्ट्रॉन कम होता है, जिसकी वजह से वो क्या है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर बोलते हैं।
सेमीकंडक्टर में एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर को लें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है मैक्सिमम होता है, मतलब ज्यादा होता है। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर लें, दैट मींस कि किसी कंडक्टर को इम्प्योर कर दिया जाए, उसमें किसी चीज को मिला के इम्प्योर कर दिया जाए, तो ऐसे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए ये कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। ओके, आइए अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताइए आप लोग थोड़ा तो स्टडी कर किए ही होंगे। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो डेल V से दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। ये A पॉइंट है और ये क्या है, B पॉइंट है। वाटर फ्लो कर रहा है पॉइंट A से पॉइंट B की ओर। कहाँ कर रहा है? पॉइंट A से पॉइंट B की ओर। तो इसका मतलब है कि यदि वाटर A से B की ओर जा रहा है तो A पॉइंट जो है मेरा हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है, और B पॉइंट जो है हमारा क्या है, लो पोटेंशियल पे है। तो वाटर कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ओके, तो वाटर कहां से फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। सेम एज हीट की बात करें, ये तो मैंने क्या किया वाटर। हीट की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास A पॉइंट से B पॉइंट की ओर हीट फ्लो कर रहा है। कहां से? A पॉइंट से B पॉइंट की ओर हीट फ्लो कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट A पे जो है मेरा हाई टेम्परेचर होगा और पॉइंट B पे क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, तभी तो हीट फ्लो कर रहा है पॉइंट A से पॉइंट B की ओर। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए, दैट मींस कि जैसे हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, हमारा हीट फ्लो कर रहा है, इन सब चीज को फ्लो करने के लिए किसी एक चैनल का जरूरत पड़ता है ना। तो सेम हमारे करंट को भी फ्लो करने के लिए चैनल का जरूरत पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है पॉइंट A से पॉइंट B की ओर, तो इसे किस चैनल की जरूरत पड़ेगी, तो इसे पोटेंशियल चैनल की जरूरत पड़ेगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, ओके, पॉइंट A टू पॉइंट B। इसका मतलब है कि पॉइंट A से पॉइंट B पर करंट जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, लो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा, तभी तो करंट A से B की ओर फ्लो कर रहा है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि करंट फ्लो करेगा तो उसे मीडियम का जरूरत पड़ेगा, दैट मींस कि चैनल का जरूरत पड़ेगा। वो चैनल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो यदि मान लीजिए कि हमारा करंट A से B की ओर फ्लो करे, तो इसका मतलब देखिए अच्छे से समझते हैं इसे। तो मान लीजिए कि दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट का PD है मान लीजिए 5 वोल्ट है और इसका भी PD कितना है, 5 वोल्ट, मींस पोटेंशियल। तो करंट जो है फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो क्या करंट फ्लो करेगा, तो करंट डज नॉट फ्लो। ओके, तो करंट क्या होगा, इसमें फ्लो नहीं करेगा, करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। इसी को हम कैसे लिखते हैं, इफ, क्या लिखेंगे, इफ PD is same between 2 point current electricity या current does not flow, doesn't flow। ओके, तो क्या होगा, यदि हमारा PD सेम हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज PD? क्वेश्चन है व्हाट इज PD? PD क्या है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, व्हाट इज PD, व्हाट इज PD? तो हम लोग देखिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक यूनिट चार्ज है, प्लस Q चार्ज, क्या है, एक यूनिट चार्ज है। ओके, अब इस यूनिट चार्ज को
हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ए और बी, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज एक यूनिट चार्ज है और इस यूनिट चार्ज को पॉइंट बी पर लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, पॉइंट बी पर लेके जाना है, ए से बी पर लेके जाना है। तो इस पॉइंट, ये तो खुद तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क हमको इस चार्ज को इस पॉइंट से पॉइंट बी पर ले जाने में लगेगा, दैट वर्क इज नोन एज द पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उस वर्क डन को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लीजिए कि ये चार्ज क्यू है, तो इसे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाने के लिए, और जितना वर्क डन हमको इस चार्ज को इस ए पॉइंट से बी तक ले जाने के लिए करना पड़ा, वो क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 to another point। ओके, तो यदि किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स कि हम पीडी का फॉर्मूला जब लिखें, तो पीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय, क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय W बाई क्यू। क्या हो जाएगा, W बाई क्यू। तो ये क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। तो आइए हम लोग एसआई यूनिट की बात कर लें कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट की बात करें, तो चलिए हम इसी फॉर्मूला के थ्रू एसआई यूनिट को फाइंड करते हैं। तो डेल वी इज इक्वल टू, दैट मींस की डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला W बाई क्यू। यही तो है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या, सॉरी, वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और इसी जूल पर कूलम को क्या बोला गया, वोल्ट बोला गया। क्या बोला गया, वोल्ट। तो हमारे पास पीडी का एसआई यूनिट क्या आ गया, वोल्ट। ओके, और इट इज डिनोटेड बाय वी, है ना। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो वी से डिनोट करते हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें 1 कूलम चार्ज को क्या कर रहे हैं, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, और वर्क डन जो हमें करना पड़ा इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, वो 1 जूल करना पड़ा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच कितना होगा, ए बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, W बाई क्यू। तो W कितना है हमारा, दैट मीन्स वर्क डन कितना किया हमने, 1 जूल का किया। चार्ज कितना है, 1 कूलम है, तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको यदि कोई बोले डिफाइन 1 वोल्ट, तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वर्क डन इज 1 जूल, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ओके, तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया हुआ है, ए का पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 50 वोल्ट है, और 2 कूलम चार्ज को क्या करना है, ए से बी तक लेके जाना है। तो उसमें हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, देखते हैं। तो हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 20 वोल्ट, 50 माइनस 30 कितना हो गया, 20 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन हमें फाइंड करना है। चार्ज कितना है, 2 कूलम का है, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 जूल। कितना हो गया वर्क डन हमारा, 40 जूल हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्वेश्चन है पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा बी। ओके, यहां पे मेरा 10 वोल्ट है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या है मेरा, 10 वोल्ट है। -2 कूलम चार्ज को क्या करना है आपको, ए से बी तक
लेके जाना है। और इस -2 चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा वो 20 जूल करना पड़ा। तो आपको फाइंड करना है कि पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी क्या होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो डेल वी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज। अच्छा, ये डेल वी को हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। डेल वी का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल। इनिशियल मतलब जिस पॉइंट से हमें चार्ज ट्रांसफर करना है, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये जो पोटेंशियल कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, फाइनल पोटेंशियल, और ये क्या कहलाएगा, मेरा इनिशियल पोटेंशियल। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। ओके, सेम लिख सकते हैं ना। ये क्या हो गया, मेरा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, है ना। तो हमें निकालना है क्या, फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल हमें पता है, वर्क डन पता है, चार्ज भी पता है। तो कैसे निकल जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन 20 जूल, चार्ज -2 कूलम, है ना। चार्ज कितना हो गया हमारे पास, -2 कूलम, है कि नहीं। तो पॉइंट पी का जो पोटेंशियल आएगा वो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका कितना है, 10 वोल्ट है ए का पोटेंशियल। तो ये माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में, ये 2 से कैंसिल हो गया तो -10, और ये देखिए ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 10। तो VB इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल पॉइंट बी का जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा।